तो राजा परीक्षित ने अपने लिए किया कि हम सबके लिए किया? ये है साधु। राजा परीक्षित बोले, प्रभु जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? यहां से बात प्रारंभ हुई, हम सब भी मरने वाले हैं। तो राजा परीक्षित तो देखो परम भागवत है। कौन है? कैसे? आप लोगों ने यदि कल चित्त लगा की कथा सुनी होगी तो भगवान राजा परीक्षित को गर्भ में दर्शन देने गए कि नहीं? बोलो। और जिसके परीक्षित पुत्र किसके हैं? अभिमन्यु के। और अभिमन्यु किसके भानेज हैं? साक्षात भगवान कृष्ण के। सहज नहीं, दिव्य हैं श्री परीक्षित जी। लेकिन हम आप सबके कल्याण के लिए प्रश्न किया है। श्री सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए, बोले राजा परीक्षित तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यहाँ तक की कथा त्रिपि जी पहले स्कंद की कथा हुई है अभी, और पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं। ध्यान से सुनोगी तो एक एक, ये कल हमसे बता रही महाराज जी, हमारी मैया की सासू माँ की बड़ी इच्छा थी और वो दिव्य रूप से यहीं कहीं हम सबके बीच में विराजमान है। महापुरुष माँ बाप और श्री गुरुदेव कहीं जाते नहीं है, अपने पुत्र और पुत्री के रूप में ही वो यहीं विराजमान रहते हैं। और जब भगवत कृपा हो जाए, भागवत जी की कथा श्रवण कर ली, सो दिव्य देह से भगवत हमको चलते। तो ये जो हम गूढ़ बात की कौन सा अध्याय हो गया, कौन सा स्कंद हो गया, यद्यपि हमें पता है कि आप लोगों के लिए इसका वो नहीं है, पर जो दिव्य रूप से यहाँ विराजमान है दिव्य आत्माएं, वो सब इसको एक एक विषय को समझ रही है। क्योंकि उनका विषय नाचना गाना और कथा है, उनका विषय है संस्कृत के श्लोक। इसलिए हम हर एक 5-10 मिनट में आपको श्लोक जरूर सुनाते हैं, क्योंकि मूल कथा होना चाहिए। नाचना गाना हो नहीं हो ये तो जिंदगी भर हो जाएगा, पर कथा में सिर्फ कथा हो, व्यथा नहीं। इसलिए द्वितीय स्कंद में अभी श्री राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न किया, अब श्री सुखदेव भगवान पहली बार बोले हैं कि बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम निर्प आत्म विस्मताम पुंसाम शोतभ्यादिसुया परः। बोले राजा, हे परीक्षित, हे पांडव कुलभूषण राजा परीक्षित, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इस प्रश्न को सुन करके हम आनंदित हो गए। इस प्रश्न से इस श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होगी, इसलिए दिव्य प्रश्न है। बताया कि देखो राजन, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपने प्रश्न किया है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो अनेक उदाहरण दिए हैं और बताया कि एक घड़ी में, हे राजा आपके पास तो 7 दिन है उद्धार के लिए। महाराज राम के वंश में त्रिशंकु महाराज हुए हैं, नहुस हुए हैं, जो एक घड़ी में यानी ओनली 2.5 मिनट में सीधे यहां से भगवान के धाम को चले गए। और राजा परीक्षित के पास कितना समय जी? क्योंकि देखो एक सिद्धांत भी है, डॉक्टर के पास जब कोई व्यक्ति जाता है ना तो डरा हुआ जाता, अरे साहब ये हुआ वो, पर डॉक्टर कहे कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा। तो राजा को यहाँ डर था कि प्रभु अब मेरा क्या होगा। तो पहले श्री राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने बताया, देख राजन, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या करे महाराज, वो 2.5 घड़ी का पाए। तो बोले एक काम कर, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण से पूरा जितना तुम्हारे हृदय का समर्पण है उसके साथ एक बार बोले हरे नमः। आप लोगों के लिए भी बड़ा सुंदर मंत्र है। जहां कहीं पूजा नहीं हो पाए, कहीं पाठ नहीं हो पाए, कहीं कोई भी अपराध बन जाए, बोले महाराज कैसे करें। ये पंडित जी जब पूजन कराते हैं ना, तो अब जल छिड़कते बोलते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा
सर्वावस्थां गतो पिबा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष भगवान को स्मरण करने से सबाई अभ्यंतरा शुचि। उस श्लोक का अर्थ है पुंडरीकाक्ष भगवान को स्मरण करते ही हम भीतर से और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाते। किसका? भगवान का। तो जब आप पे कुछ नहीं होए सुइयों हाथ उठाए और 3 बार बोल दी हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, सब हो गई पूजा पाठ। पर देखो हम क्या कहें? सर्व समर्पण से। अभी 3 बार तो आपने अभी भी बोला, तो बीमार आना चाहिए कि नहीं तुम्हारे लिए? भले महाराज पर अभी मरने को तैयार थोड़ी ना है। ये जिंदगी भर प्रैक्टिस करना है इसी चीज के आज से ही, और जब अंतिम समय आएगा तब ये बात निकल। पर भैया हम अपनी बात क्या बताएं? गोस्वामी तुलसीदास जी तक ये बात कहे क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म मुनि जतन कराई, राम कहे आवत नाई, अनंत राम कहे आवत नाई, मुनि जतन कराई। पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा समय बीत जाता है। हमारे वृंदावन में बाबा जी की महाराज उंगली माला पर रगड़ते रगड़ते राम राम कृष्ण कृष्ण करते जीवन बीत जाए, तब भी मरते समय बोले आश्रम किसके नाम करें महाराज? बोलो राधे राधे। एक छोटा सा दृष्टांत से आपको समझ में आएगी। मैया जो है एक माँ वृद्ध सी अंतिम समय की यात्रा कर रही, पलंग पे पड़ी भाई मैया अंतिम यात्रा कर रही, चारों बालक आ गए। उधर ध्यान दे के सुनो हमारी बात, तो देखो हमें भी आनंद सुनाने में। इधर उधर देखोगे तो फिर राधे राधे हो जाएगी, फिर हम भी ऐसी कथा सुना देंगे। हम पे भी छोटी बड़ी मछली सबरी कथाएं, बोलो राधे राधे। पर हमें अच्छा लगा, मुजफ्फरनगर में बड़ी चित्त लगा के 5 बज जाए 6 बज जाए महाराज सुनाते रहो आनंद से। यही क्योंकि प्रेमियों में आज कथा में प्रारंभ में भी निवेदन किया, वो ही क्षण पवित्र है जिस दिन हम भगवान